हेलो एवरीवन। चलिए एक क्वेश्चन आया है एक फेमिनिन का, और उनका क्वेश्चन उनकी ही ज़ुबान से हम सुनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन सुनिए और उसके क्वेश्चन की रिगार्डिंग हम बात करेंगे। Good morning, sir, and thank you for your support for each and every time. Thank you. We are very blessed actually, sir. We are very blessed. सर और एक मतलब मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग नॉर्मली बैलेंस रहते हैं जब हम लोग अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग अपना हीलिंग्स कर रहे होते हैं, हम लोग बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है बीच बीच में जब डीएम हम लोग के साथ जो इन आउट में सिचुएशन में रहते हैं, तो नॉर्मली फ़ोन जब करते हैं नॉर्मल कॉल बस पर, तब उतना फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, हाँ अच्छे हैं वो, बस इतना। लेकिन जब हम लोग वीडियो कॉल में आते हैं, वीडियो कॉल में आने के बाद हम लोग का जब आई कांटेक्ट होता है अपने डीएम के साथ, तब मतलब ऐसा होता है जैसे हम लोग हिप्नोटाइज हो गए हैं। हम लोग माइंड में क्लियर रहते हैं कि हमको इतना बाउंड्री सेट करना है। लेकिन क्या होता है ना, उस टाइम पे हम लोग जब आइज़ टू आइज़ हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ऐसा होता है कि मतलब मैं अपनी ही बात करूँ तो हिप्नोटाइज हो जाती हूँ एकदम, जैसे वो बोलता रहता है वैसे ही करते रहती हूँ। फिर एक टाइम मतलब भीतर से आवाज़ आता है कि नो इट्स ओके, बस स्टॉप हियर, बट उसको भी हम लोग एक मतलब ओवर डू कर देते हैं, और इग्नोर करके हम उसके वो जैसे जैसे बोलते रहते हैं वैसे वैसे करते रहते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, जब फ़ोन रखने के बाद फिर हम लोग होश आता है, जैसे होता है ना हिप्नोटाइज करने के बाद जब होश आता है कि अरे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। फिर उस चीज़ को सोचते 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 हम लोग एनर्जी लो होने लग जाता है। क्यों किया, क्यों हुआ, ये क्यों, वो क्यों, हज़ार सवाल फिर माइंड में घूमने लग जाता है। तो मतलब इसमें क्या क्या चलता है हम लोग के माइंड में, क्या उनके माइंड में। और फिर वो बोलते भी हैं, हम लोग ये भी सुनते हैं, वो भी हम लोग हाँ उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं कि एनर्जी चाहिए होता है। तो वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि एनर्जी के लिए हम लोग फ़ोन करते हैं। ये सब कुछ जान रहे हैं कि गलत हो रहा है, बट पता नहीं क्यों कैसे हो जाता है सब चीज़। तो इसको हील करने का तरीका जो है, प्लीज़ हम सब व्यूअर्स को बताएं तो वी विल बी वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, आपने उन क्वेश्चन को ठीक तरह से सुना होगा कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं सर हम जब बैलेंस रहते हैं, स्पेशली जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो हम बहुत बैलेंस रहते हैं। जब हमारे डीएम हमारे सोबत नहीं होते, या डीएफ हमारे सोबत नहीं रहती, या वो हमें कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है, चलो कभी कभी वॉइस कॉलिंग पे भी हम बात होती है, तो उसमें भी कहीं कुछ हद तक हम बैलेंस रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आई कांटेक्ट होता है हमारा। जैसा हम वीडियो कॉल करते हैं, हम आई कांटेक्ट करते हैं, तो कितना भी हम बैलेंस रहते हैं, वो बैलेंस को हम खो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि एक हाइप्नोटाइज सिचुएशंस आ जाती है। एक्चुअली कोई वो हाइप्नोटाइज नहीं करते हमें, दैट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल। लेकिन जब दो आई कांटेक्ट, जैसा मैं कहता हूँ ना, जब हम रीडिंग करते हैं, मैं हमेशा जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आपके पिक्चर्स मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे आँखों से ही आपकी फ्रीक्वेंसी को रीड करना है। ये चीज़ मैं सबको बोलता रहता हूँ। तो एग्जैक्टली हम आँखों से ही कनेक्ट करते हैं। हमारी सोल जो होती है ना, एक दूसरे की आँखों से ही कनेक्ट करती है। बॉडी का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ हमारी सोल कनेक्ट कर पाती है, एक्सेप्ट आपकी आँखें। आँखें इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जिससे हम कनेक्ट करते हैं। यानी ऐसा कहो कि जब हम एक दूसरे की आँखों में देखते हैं, मतलब उस टाइम पे वो धीरे धीरे वो एनर्जी से हम मर्ज होने लगते हैं, कनेक्ट होने लगते हैं डीप लेवल पे। तो उस टाइम पे हम नहीं रहते। उस टाइम पे हमारी बॉडी रहती है सिर्फ नाम के लिए, हमारा माइंड रहता है सिर्फ नाम के लिए। उस टाइम पे हमारी बॉडी माइंड को, जैसा हमारी माइंड हमारी बॉडी को चलाता है, वो वाइस वर्सा होता है, एकदम उल्टा होता है। हमारा जो सोल होती है, वो हमारी स्पिरिट को, हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को, तीनों को चलाती है। मतलब उस टाइम पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। उस टाइम पे ना हमारी बॉडी पे कंट्रोल होता है, ना हमारे माइंड पे कंट्रोल होता है, ना हमारी स्पिरिट, यानी कि जो एनर्जी होती है, इमोशंस होते हैं, उसको हम स्पिरिट कहते हैं, ना उस पर कंट्रोल होता है। ठीक है, उसमें कई तरीके की चीज़ें जैसा हम करना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है वीडियो कॉल पे कुछ प्राइवेट्स मोमेंट भी हम शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि प्राइवेट्स मोमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा, हम ऐसा कोई प्लान नहीं होता, ना हमारा ऐसा कोई मन होता है कि हमें ऐसे ये कई सारी चीज़ें हमें वीडियो कॉल पे करना है करके। मन नहीं होता, ना प्लान होता है। तो बट हम बैलेंस रहते हैं ना, एक्चुअली हम बैलेंस रहते हैं ना। तो बात क्या होता है, जैसे हम वीडियो कॉल पे लंबे समय तक बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो हम एक्चुअली लॉक हो जाते हैं। ठीक है, हम एक्चुअली एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी लॉक हो जाती है।
तो कई सारी चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती है सोल लेवल पे, और हम कई सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी, या मन ना चाहते हुए मन तो कर देता है, उस टाइम पे तो मन होता ही है, लेकिन कई सारी चीज़ें ना चाहते हुए, जैसे हम पहले से ही सोच के रहते हैं कि यार मुझे अब इसको तो वीडियो कॉल नहीं करना है। कभी कभी हम वीडियो कॉल नहीं करने, जब फ़ोन आता है हम उठा भी लेते हैं, और कई सारे हम प्राइवेट मोमेंट भी शेयर करते हैं। हमें पहले ही हम सोचते हैं कि हमें कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं शेयर करना है, आई शुड बी वेरी केयरफुल, लेकिन होता नहीं है, हम शेयर कर लेते हैं क्योंकि आप भी उस चीज़ को एंजॉय करते हो। ऐसा नहीं कि सामने आपका डीएम ही एंजॉय कर रहा है या वो आपकी एनर्जी ले रहा है, ऐसा नहीं होता, कि आप भी उस मोमेंट्स को एंजॉय करते हो और आप भी उनसे एनर्जी लेते हो, वो भी आपसे एनर्जी लेता है। ठीक है, तो इस रियल ट्विन फ्लेम में ये बहुत कॉमन चीज़ है, हम आँखों से कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, और कई सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती, तो ये कंट्रोल करना भी ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। बट मेन थिंग, कुछ प्राइवेट्स मूवमेंट हम शेयर कर लेते हैं, और शेयर करने के बाद डीएम क्या होते हैं, वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसा कहो कि आपकी, आपसे कनेक्ट करके वो कई सारी एनर्जी आपकी मतलब फील करने लगते हैं, कनेक्ट करके वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और वो एक कंफर्ट जोन में चल जाते हैं। डीएम क्या होते हैं, या डीएफ जो अनावेकन होते हैं, मैं सिर्फ डीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी अनावेकन है, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, वो हमारी एनर्जी लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही कंफर्ट जोन में आते हैं, वो उनके वापस वो मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल मतलब वापस वहीं का चीज़ है कि ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक करना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, सेपरेशन में चल जाना कुछ महीनों के लिए, या ठीक से मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, या कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना, या कॉल नहीं करना। तो ये कई सारी चीज़ें वापस वो बिहेवियर जो पहले उनके बिहेवियर होते हैं, वही बिहेवियर्स वो अडॉप्ट करने लगते हैं। तो हमें लगता है यार क्यों ऐसा हुआ, तो मुझे तो वो प्राइवेट मोमेंट शेयर नहीं करनी चाहिए थे उसके साथ, मुझे उतना डीप कनेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो मैं वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो गई, ये बंदा मेरी एनर्जी लेके या बंदी एनर्जी लेके लाइक फिर से निकल गया, मतलब वही बिहेवियर जो पहले करता था। तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसको रोक कैसे सकते हैं हम। तो ये हमारे हाथ में होता नहीं, ये सच है ना, हम इसको रोकना चाहिए, ये भी सच है। बट रोकना कब चाहिए, जब आपका आगे वाला डीएम या डीएफ अनअवेकन होता है, क्योंकि आपको पता है उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं। जैसे वो कंफर्ट जोन में, वो कब आपसे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, जब उनको क्रेविंग ज़्यादा होती है आपके लिए और वो संभाल नहीं पाते, तब वो यूजुअली आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट मतलब वो फिर से प्यार भरी बातें करना, इमोशनली बातें करना। तो एक्चुअली एक ज़रिया होता है उनको प्यार भरी बातें करना, इमोशनली बातें करके एक ज़रिया होता है आपसे कनेक्ट करने का, क्योंकि उनको क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो संभाल नहीं पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो उनको लगता है भाई इस बंदी से चलो वीडियो कॉल पे ही एटलीस्ट मैं कोई प्राइवेट मोमेंट शेयर कर लूँ, या बंदे से कर लूँ, तो आई फील वेरी मच बैलेंस, मैं हील हो जाऊँगा, मैं हील हो जाऊँगी। ठीक है, मिलना पॉसिबल नहीं रहा तो भी इट्स ओके, ठीक है करके। ठीक है, तो उसके बाद नेचुरली, ये गलत तो नहीं है, सोल लेवल पे जैसा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमें ब्लेम भी नहीं करना चाहिए जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये बॉडी माइंड के हाथ में नहीं है, तो ये स्पिरिट के हाथ में नहीं है, तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए उस चीज़ को, लेट इट बी गो। ठीक है, उसको फ्लो में जाना चाहिए, और फ्लो में जाते रहते हैं, जस्ट यू हैव टू एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस करना। बट कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो अनअवेकन डीएम डीएफ होते हैं ना, वो मतलब वो वापस वो नेचुरल बिहेवियर्स अडॉप्ट कर लेते हैं उनके। तो इसकी वजह से बहुत से फेमिनिस्ट मुझे पूछते हैं, सर मुझे एक्चुअली करना नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरन उसको वीडियो कॉल करता है तो मुझे करना पड़ता है। बट चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इससे बचना कैसा है। जैसा ये कनेक्शन में हम आते हैं, तो बहुत कई सारी चीज़ें हमें ना चाहते हुए भी कर देते हैं, मतलब एक हाइप्नोटाइज सिचुएशन हमारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम सरेंडर कर चुके हैं, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हम दोनों ने सरेंडर कर चुके हैं, या मैं सरेंडर कर चुकी हूँ उसको। तो इससे बचना कैसा है। देखिए, इससे बचने का एक ही तरीका है कि आई कांटेक्ट मत रखिए। जब भी आप किसी से भी वीडियो कॉल करते हैं, किसी से मतलब स्पेशली आपके जो डीएम होते हैं, डीएम डीएफ जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, क्योंकि आप कई सारे लोगों को वीडियो कॉल करते होंगे ना, आपके पेरेंट्स को भी आप वीडियो कॉल करते होंगे, दोस्तों को भी करते होंगे, कई सारे लोगों को आप वीडियो कॉल करते होंगे। तो ये प्रॉब्लम तो उनके सोबत नहीं होती होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब वो आपका काउंटर पार्ट होता है, रियल काउंटर पार्ट। ठीक है, ठीक, तब क्या करना है हमें इस चीज़ से, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बंदा चाहता है कि वीडियो कॉल में, हाँ हो सकता है भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में वो प्यार करते हो, मन तो करता है एक दूसरे को देखने का, इट्स वेरी कैजुअल, ये बहुत नॉर्मल है ये चीज़, मैं इसको मना तो नहीं करूँगा। अगर आप दोनों का मन कर रहा है एक दूसरे को देखने का, यस यू कैन डू इट वीडियो कॉल, नो प्रॉब्लम। बट ये चीज़ से कनेक्ट, मतलब डीप कनेक्ट होने से हमें कैसा इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, वो है आई कॉन्टैक्ट। आई कांटेक्ट में आपको नहीं रहना है। जब भी वो आपसे बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, तो हो सकता है वो बंदा आपको बहुत गहरी नज़र से देख रहा है, या बंदी गहरी नज़र से देख रही है, एंड यू शुड बी अवॉइड इट।
आपको गहरी नज़र से नहीं देखना है। मतलब बात कीजिए, उनको देखिए, आई कांटेक्ट चुराते रहिए। मतलब वो आई कांटेक्ट आप देख रहे हो उनको, आपको लग रहा है बंदा बहुत मुझे गहरी नज़र से देख रहा है, तो जस्ट डिस्कनेक्टेड, आई कांटेक्ट हटा लीजिए अपना, आई कांटेक्ट वहाँ से हटाइए, ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं करना है जब भी आप फेस टू फेस होते हो, जब भी आप मिलते भी हो इन फिजिकल वे, इन फिजिकल फॉर्म में आप मिलते भी हो तो आई कांटेक्ट मत रखिए, या वीडियो कॉल पे आप देखते भी हो तो आई कांटेक्ट मत रखिए, ठीक है। यही एक सोल्यूशन है इसका, इसके इसके बगैर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत आसान है मेरे लिए अब बोलना कि यस आई कांटेक्ट मत रखिए, आई कांटेक्ट हटाइए, लेकिन इतना ही मुश्किल है उस सिचुएशन में आई कांटेक्ट को हटाना, कि इतना मुश्किल है। मैं आपको एक दो सिनेरियो, जो मैंने काउंसलिंग कॉल लेता हूँ तो उसके मैं दो सिनेरियो आपके साथ, एक दो काउंसलिंग कॉल मैं लेता हूँ, लिया है, एक दो काउंसलिंग कॉल मैं शेयर करता हूँ, ऑलरेडी परमिशन लिया मैंने। तो उसकी एक स्टोरी मैं आपको, स्टोरी के एक छोटा पार्ट में शेयर करता हूँ जिसको आपको समझ में आए कि कितना मुश्किल होता है। इस मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इससे बचने का सोल्यूशन एक ही है कि आई कांटेक्ट को चुराना, आई कांटेक्ट डिस्कनेक्ट करना आपके आई कांटेक्ट से, या उनके आई कांटेक्ट से बच के रहना। बात करो बीच में, इंटरनली इसको देखो, डिस्कनेक्टेड, देखो छोड़ दो, नज़र हटाओ, देखो नज़र हटाओ, इस तरह से आप, मतलब वो आप सरेंडर नहीं कर पाओगे, इस तरह से वो सरेंडर होने से आप बच जाओगे। अब दो ऐसे काउंसलिंग कॉल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कितना मुश्किल है आप देखिए, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। तो आई कांटेक्ट आपको हटाना, यही एक सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए वो काउंसलिंग कॉल की स्टोरी हम सुनते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप डीएम के बारे में बताइए, आप डीएम के बारे में बताइए करके, ठीक है। एक डीएम की स्टोरी शेयर करता हूँ, बहुत पुराना कॉल है। तो डेयरी में मैंने देख के उनको नंबर से कांटेक्ट किया था परमिशन लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि हमारे ऐसी बात हो रही थी काउंसलिंग कॉल में, स्टोरी शेयर कर रहे थे। सर एक बार क्या हुआ मैं बताता हूँ, मैं कितना पागल हूँ, जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ मैं कितना पागल हो जाता हूँ। एक बार मैं घर जा रहा था, मैं कहीं गया था, एक्चुअली मैं कहीं गया था कुछ काम से। मैं अपने घर जा रहा था, तो मैंने देखा बस स्टैंड पे एक लड़की बैठी हुई थी। बस मेरा हार्ट बीट्स बढ़ गए, मैं तो उसका फेस भी नहीं देखा, मैं तो उसका ठीक से फेस भी नहीं देखा, और मुझे पता भी नहीं वो मेरी डीएफ है करके। बस मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए, मैंने सोचा कि यार क्या है, अचानक से एक लड़की को देखा मैंने दूर से, मेरे हार्ट बीट बढ़े, सामने जाके देखते हैं ना। तो सामने गया सर, सामने देखा तो वो मेरी डीएफ थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ सेकेंड्स के लिए सर, ऐसा नहीं कि मिनट्स भी नहीं, कुछ सेकेंड्स के लिए मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने भी देखा, उसने भी मुझे बहुत डीप देखा सर उसने, और मैंने भी उसको बहुत डीप देखा। तो मैं देख कर मेरा मन करने का बात किया, लेकिन मेरे उस टाइम पे मैं इतना इम्बैलेंस था, मेरी बॉडी बहुत शिवरिंग होने लग गई उसको देखकर, मेरे हार्ट बीट्स बढ़ने लग गए, और मेरे होठ तक शिवरिंग होने लग गए। मैं बात नहीं कर पाया उससे, मैं बहुत इम्बैलेंस हो गया सर, ये मैं पहले से ही होता है, अभी भी वैसा ही इम्बैलेंस हो। तो मैंने सोचा यार इतना इम्बैलेंस हो गया, मैं बात कैसे करूँगी, वो बस स्टैंड पे खड़ी, हो सकता है मैं उससे बात करूँगा, पब्लिक प्लेस है ना, हो सकता है मैं बात करूँगा तो भी वो रेस्पॉन्ड ना करे, वो बात ना करे, तो मुझे खामोखा है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट कर देगा कि भाई मैंने ऊपर जाके उससे, मैं खुद से बात की उससे, तो उसने बात नहीं की मुझसे, या रिस्पॉन्ड नहीं की। तो मैंने सोचा चलो यार चलते, पता नहीं सर, मैं थोड़ी देर गया, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा, मेरा मन उधर ही खींचता था, उधर ही खींचता था। मैं वापस गाड़ी में गया, और घुमाया गाड़ी, और बस स्टैंड के पास आया मैं, और थोड़ी देर खड़ा उसको देखा, और चल गया। और जाने के बाद मैं सोचा कि चलो यार चलते हैं, एक बार दो बार देख लिया चलो, और मन नहीं कर रहा है सर, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, और ऐसा नहीं खींच रही है मेरी सोल, मेरी बॉडी तो सामने जा रही है, लेकिन मेरी सोल मुझे मेरी बॉडी को पीछे खींच रही है। ऐसा है कि मेरी जो ये हेड है ना, मेरा जो हेड है ना, जो मेरा नेक है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल पकड़ के उस नेक को फिरा रही है, और मेरी मुंडी ना इसी तरह से उसकी तरफ फिर रही है। मैं एक्चुअली देखना नहीं चाहता, मैं खुद इम्बैलेंस हो गया हूँ, मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल मेरी नेक को पकड़ के इसे घुमा रही है, और मैं घूम रहा हूँ। इसी तरह से आपको यकीन नहीं मानेंगे सर, वो बस स्टैंड में खड़ी थी, तब तक उसकी बस नहीं आ गई, मैंने लगभग 15 से 20 चक्कर लगा दिए, 15 से 20 जाता था, सेकेंड्स के लिए देखता था, कभी कभी गाड़ी भी स्टॉप नहीं करता, गाड़ी चलाते चलाते ही देखता था मैं उसको, उसकी आंखों में देखता, सेकेंड्स के लिए, नॉट इवन 1 मिनट, सेकेंड्स के लिए मैं देखता था। तब तक मैं गाड़ी घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा, तब तक वो उसकी बस आ ही नहीं गई, तब तक चढ़नी। और कुछ जैसा मैं गाड़ी घुमाता रहा, वो मुझे देखकर हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई, वो भी सोच रही कि कितना पागल है। तो जब वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंट बढ़ा, यार हो सकता है हंस हंस रही है ना, मुस्कुरा रही है ना, हो सकता है मैं बात करूंगा तो रिप्लाई दे देगी, मुझे बात करेगी ना। थोड़ा कॉन्फिडेंट आया सर मेरे अंदर कि यार बात तो करूंगा ना मैं, एटलीस्ट हाल चाल तो पूछूं मैं इसका कि ये कैसी है, क्या कर रही है, तो इतना तो मैं पूछ सकता हूँ ना, मेरा मन भी कर रहा है बात करने। लेकिन इतना इम्बैलेंस हो गया सर, मैं इतना इम्बैलेंस हो गया, वो मुस्कुराती रही, हंसती रही,
लेकिन मैं फिर भी बात नहीं कर पाया, लेकिन घुमाते रहा गाड़ी, घुमाते रहा। मैं आई थिंक 15 से 20 बार चक्कर उसी बस स्टैंड के लगा दिए मैंने, और फाइनली उसकी बस आ गई, वो बैठ के चल गई। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ, कुछ सेकेंड्स का ही कांटेक्ट था, कुछ सेकेंड्स के ही कांटेक्ट में इस बंदे ने लगभग, तब तक उसकी बस नहीं आई, वो लड़की की घुमाते रहा गाड़ी। तो उसने लिटरली बोला कि मैं नहीं देखना चाहता उसे, मैं मन में बोल रहा हूँ कि नहीं देखना है, मुझे नहीं हो रहा है, मुझे बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी सोल, मुझे लग रहा है कि मेरी सोल मेरी गर्दन को, नेक को पकड़ कर उसकी तरफ घुमा रही है, मेरी मुंडी को, कि मैं उसको देखूँ, मैं इसको देखूँ। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया सर, मेरे हाथ में नहीं था ये, मेरे बस में नहीं था ये कंट्रोल करना, मैंने छोड़ दी। इसीलिए मैं पागलों की तरह चक्कर लगाते रहा। ठीक है, ये एक स्टोरी, कितना मुश्किल है, सिर्फ आपको ये डिटेल में समझाने के लिए प्रैक्टिकली मैंने बात किया है। तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आई कांटेक्ट, इससे बचने का एक ही तरीका है, आई कांटेक्ट आपको हटाना है। थोड़ी देर रखो, जल्दी से हटा लो। आपको लग रहा है कि आप सरेंडर कर रहे हो, आप कनेक्टेड हो रहे हो डीपली उसकी बातों से, उसके आई कांटेक्ट से, तो इमीडिएटली आपको आई कांटेक्ट डिस्कनेक्ट कर लो। तो इस तरह से किया जाता है। अब एक ये था एक मैस्कुलिन का केस। अब एक फेमिनिन का केस है, वो डिस्कस करके इस कॉल को हम ख़त्म करेंगे। ये एक फेमिनिन का केस है। तो फेमिनिन ने मुझे काउंसलिंग ली थी, मैं इनकी पूरी स्टोरी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ओनली ए पार्ट ऑफ स्टोरी, जिससे आपको पता चलेगा कि हम जब आई कांटेक्ट होता है हमारा, तो हम कितने सरेंडर मोड में आ जाते हैं। अब बोलते हैं ना हाइप्नोटाइज, एक्चुअली हाइप्नोटाइज नहीं होता इसको, अगर एग्जैक्ट वर्ड हम बोले तो सरेंडर, सरेंडर इसमें मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक फेमिनाइन ने मुझे कॉल किया और बोला सर कि मैं उनको कभी भी लाइक इन फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली हूँ, ना उनसे मैं बात करी हूँ, ना मिली हूँ। ठीक है, मैं अच्छी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, मैं स्टिल आई एम मैरिड, चलिए मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा भी है। तो बस हमारी फेसबुक पे ही बातें होती थी, और फेसबुक पे बातें हुई, नंबर एक्सचेंज किया, तो बात व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस होती थी। कहीं दिन व्हाट्सएप में मैसेजेस होने के बाद हम लोगों ने वीडियो कॉल में एक दूसरे को देखा। ठीक है, वीडियो कॉल में देखा मैंने, यस मेरा मन भी करता था, और मैं इम्बैलेंस भी हो जाती थी, और उसके बाद मैं बहुत इम्बैलेंस हो जाती थी उनके जब आई कांटेक्ट में उनसे करती या वो करते तो इम्बैलेंस हो जाते। तो हम एक रोमांटिक एनर्जी में आ जाते। मैं एक्चुअली, मेरा नेचर वैसा नहीं, मैं ऐसी औरत हूँ, आई थिंक कि मुझे पता भी नहीं कि मैं रोमांटिक क्या होता है, रोमांस क्या होता है, आई डोंट नो। और ना मुझे वो चीज़ कभी हस्बैंड से फील हुई, ना मेरा कोई शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से, मतलब बहुत रिजर्व कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जहाँ बस एक चार दीवारी में मुझे रखा गया था शादी से पहले ही, और शादी के बाद जैसे ही मैं शादी होके आई, तो अब मैं हस्बैंड के घर में सिर्फ चार दीवारी में रहती हूँ। और कभी कभी कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए मैं मार्केट जाती हूँ, बस इतना ही, मार्केट जाती हूँ, मार्केट से चीज़ें लेके आती हूँ। ठीक है, इतनी ही मेरी लाइफ है। और हाँ, फेसबुक तो हम, हमारे पास ज़्यादा, हम मतलब हाउस वाइफ होते तो घर का ही काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो टाइम पास के लिए तो मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, फेसबुक यूज़ करती हूँ। ऐसा फेसबुक यूज़ करते करते एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को पता नहीं मैंने क्यों एक्सेप्ट किया। ऐसा तो मैं स्ट्रेंजर की एक्सेप्ट करती ही नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्ट उनको ब्लॉक करती हूँ, डिलीट करती हूँ उनकी रिक्वेस्ट। तो मैंने उनकी, पता नहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उनकी फ़ोटो भी नहीं थी, बोलते हैं ना कई लोग फ़ोटो देख कर एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी फ़ेसबुक जब रिक्वेस्ट आया था तो उनकी फ़ोटो भी नहीं थी, तो कुछ कुछ और था। तो मैंने, चलो पता नहीं मेरा मन किया कि एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लिया। और बाद हमारी बातें होने लगी, उन्होंने उधर से मैसेंजर में हेलो है तो ये सब बातें नॉर्मली होने लगी। तो बाद बातें बढ़ने लगी, बाद हमने नंबर एक्सचेंज किया, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हमने वीडियो कॉल भी कर लिया। और मैंने वीडियो कॉल करने से पर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जब भी मैं इनकी आंखों में देखती हूँ या कनेक्ट हो जाती हूँ, मैं सरेंडर कर देती हूँ और मैं इम्बैलेंस हो जाती हूँ पूरी तरह से। ठीक है, मैं एक रोमांटिक एनर्जी फॉर्म में आ जाती हूँ मैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि हम वॉइस मैसेज में बात कर लेंगे, लेकिन वीडियो कॉल नहीं हम करेंगे करके। उसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को रिस्पेक्ट की कि उन्होंने कभी मुझे वीडियो कॉल नहीं किया, और वॉइस मैसेज पे ही बातें होती थी। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि मैं मार्केट जाती रहती हूँ चीज़ें ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं मार्केट गई सर, चीज़ें खरीद ली, और मैं बस के लिए वेट कर रही थी। ठीक है, तो अचानक से वो मेरे बाजू आके खड़े हो गए। मतलब मैं पल्लो करती हूँ जब भी मैं जाती हूँ ना, ऐसा मैं पल्लो करके ही मार्केट जाती हूँ, और पल्लो करके ही मैं घर आती हूँ। मेरा पल्लो मतलब सर पे कपड़ा रहता है, मतलब फेस पे भी मेरा पूरा कवर होता है, फेस भी पूरा कवर होता है। तो मुझे कोई देख नहीं सकता, मैं खुद पर्दे में रहकर जाती हूँ, पर्दे में रहकर आती हूँ। तो मैं वैसे ही बस के लिए खड़ी थी, तो वो भी आ गए, वो भी आई थिंक बस के लिए ही खड़े होंगे। तो उन्होंने मुझे देखा नहीं, क्योंकि मैं पल्लो करके थी, तो उन्होंने देखा नहीं। तो मैंने उनको पर्दे में देख लिया। मैंने जब बहुत थोड़ा ही डिस्टेंस फासला था, मैं जिस जगह खड़ी थी वहीं थोड़ी साइड में खड़े थे, और उन्होंने मुझे देखा ही नहीं।
बस वो बस को वेट कर रहे थे और मैंने उनको देख लिया। और जिस तरह से मैंने देखा उनको, उनके आई कांटेक्ट, मतलब वो मुझे देख नहीं रहे थे, बस उनकी आंखों में मैं देख रही थी। तो जिस तरह से मैंने उनकी आंखों में देखा, उनको देखा, इतनी घबराहट हो गई सर, इतनी घबराहट हो गई, इतनी इम्बैलेंस हो गई, मेरे पैर हदरने लग गए, पैर हदरने, मेरा मैं लिटरली अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, मुझे नहीं देखना है वो साइड, मुझे बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं अनबैलेंस हो रही हूँ। मेरे मतलब मेरी पूरी बॉडी शिवरिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है मेरे सब क्या क्या चीज़ें हो रही है, फिजिकल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही है मुझे पता नहीं, इतनी घबराहट है। मतलब मैं जिस जगह खड़ी हूँ उस जगह खड़ नहीं पा रही हूँ मैं, इतनी घबराहट है मुझे बस। और मेरा मन कर रहा है कि मैं भाग जाऊं उधर से, भाग जाऊं, मुझे खड़ना नहीं है। ऐसा लगा कि मैं थोड़ी देर अब खड़ूंगी ना तो इधर चक्कर आके गिर जाऊंगी मैं, इतनी मैं इम्बैलेंस हो गई। लेकिन मेरा मन, मैं अंदर से बोल रही थी मैं भाग जाऊं इधर से, मुझे नहीं खड़ना है, लेकिन फिर भी बोलते ना वो मेरी सोल उसकी तरफ खींच रही थी। मैं बात तो नहीं कर सकती, उनको मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, वो भी पब्लिक प्लेस में मैं बात नहीं कर सकती। बस मुझे ना पुश कर रही थी मेरी सोल, बार बार ना मेरे मेरे फेस को ना, मेरे जो फेस होता है, मेरी जो नेक होती है ना, उसको बार बार ऐसा पुश कर रही थी कि मैं उनके तरफ देखूं, उनके तरफ देखूं, उनके तरफ देखूं, उनके तरफ देखूं। मैं उनको देखती रही, मैं देखती रही, पता नहीं अचानक से उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनको लगा होगा कि यार ये औरत क्यों मेरी तरफ इतना देख रही है। तो जैसा ही उन्होंने देखा, मुझे ऐसा सोल सोल शॉक लगा सर, ऐसा सोल शॉक लगा कि मैं भाग गई वहाँ से। मैं भाग गई, कहीं ये तो कहीं मुझे वो पर्दे में ही ना देख ले, कहीं वो, क्योंकि हमने वीडियो कॉल पे 2-3 बार हमने देखा एक दूसरे को, तो कहीं पर्दे में देखकर वो मेरे पास आके कहीं मुझसे बात करना लग जाए। मैं उतनी दूर वो खड़े हैं मुझसे, तो ही इतनी इम्बैलेंस हो गई हूँ मैं। अगर सोचो वो इंसान मेरे पास आके मुझसे बात करने लग गया तो मैं तो बेहोश होकर गिर जाऊंगी इधर, एकदम ऐसा हो गया था मेरा हाल। तो मैंने क्या किया, बस को वेट करना छोड़ दिया, मैं उधर से भाग गई। भाग के थोड़ी दूर जाके मैंने रिक्शा पकड़ के मैं घर आ गई। तो वो जो आई कांटेक्ट मैंने उनको एक फिजिकल फॉर्म में सामने देखकर आई कांटेक्ट किया, वो जो सोल शॉक मुझे लगा, मुझे लगभग 1 वीक तक वो सोल शॉक था। इवन घर को आने के बाद भी 1 वीक, 6 to 7 डेज मुझे उनकी याद बार बार आ रही थी, बार बार आ रही थी। बार बार मेरे मन में अफसोस आ रहा था कि मुझे बात करना चाहिए था उनसे, उनसे हाथ मिलाना चाहिए था, तो मैंने क्यों नहीं किया। मेरा मन अंदर से ना, मैं जितनी भी आपका अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन मेरा मन अंदर से खींच रहा था उनकी तरफ, खींच रहा था, इतना स्ट्रांगली खींच रहा था। मैं कंट्रोल कर रही थी कि मुझे नहीं देखना है उधर, लेकिन मेरी बार बार मेरा हेड उधर ही जा रहा था, बार बार देख रही थी। इतनी बार मुंडी फिरा रही थी मैं, मुंडी मेरी जैसा ही ऐसा मैं सामने तरफ फिरा रही हूँ, मैं सामने तरफ देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल मुझे पुश कर रही है कि उधर देखो, उधर देखो, उधर देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ। मतलब पागलों की तरह मैं कर रही हूँ, मैं खुद पागल हो गई, मुझे खुद लग रहा है मैं पागल हो गई, मैं पागलों की तरह। और उन्होंने सडनली, कि उन्होंने सोचा कि यह क्या लड़की, औरत क्या ऐसा स्ट्रेंज तरह से बिहेव कर रही है, इधर एक थोड़ी देर सामने दिख रही, थोड़ी देर मुझे दिख रही। तो जैसा ही उन्होंने देखा ना, तो मैं घाबरी होके मैं रिक्शा पकड़ के भाग के आ गई। और मुझे आज भी कम्प्लीटली 1 वीक मुझे इतना वो सोल शॉक लगा, इतना इम्बैलेंस हो गई, 1 वीक लगा मुझे कम्प्लीटली। ठीक है, आई थिंक मेरा वीडियो कॉल पे जब उनको देखा था इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जब उनको मैंने फिजिकल फॉर्म में देखा करके। ठीक है, ये भी एक पार्ट है स्टोरी का कि आई कांटेक्ट, इसमें भी मैं फिर से कहूँगा कि आई कांटेक्ट, इन्होंने क्या गलती कर ली, इन्होंने गलती इन्होंने नहीं की एक्चुअली, मतलब वो एक सोल पुश था। ठीक है, एक इंटरनल ट्रिगर हो रहा था उनको सोल से कि देखने के लिए, देखो देखो देखो, इन्होंने देखा, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि कंट्रोल, वो मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे हाथ में नहीं होती, तो हम उसको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उसको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तो इनकी भी इसमें कोई गलती नहीं, बस इनको एक सोल शॉक लगा, इन्होंने देखा और ये सरेंडर मोड में एकदम अचानक से आ गई। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप अपने पार्टनर, काउंटर पार्ट से आप फिजिकली मिल रहे हो, या आप या वीडियो कॉल पे मिल रहे हो, या वीडियो कॉल पे देख रहे हो, तो आई कांटेक्ट से बच के रहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है मुझे बहुत डीप कनेक्शन इनसे डीप नहीं होना चाहिए, डीप मैं हो जाऊंगी तो मुझे कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको आई कांटेक्ट चुरानी होगी, आई कांटेक्ट से डिस्कनेक्ट हुआ। जब भी आपको लगा कि मैं सरेंडर हो रही हूँ, जस्ट डिस्कनेक्ट, आई कांटेक्ट से डिस्कनेक्ट कर लेना। ठीक है, यही एक सोल्यूशन है इसका, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट यस, लेकिन ये बैलेंस हो जाएगा, ये जैसा जैसा आप रेगुलरली बात करोगे, जैसे जैसे आप सीख लोगे कैसा इसको बैलेंस करना इंटरनली, आगे वाला जितना भी इम्बैलेंस हो, लेकिन आप बैलेंस में रह रहे हो, तो आपको आगे वाला जितना भी इम्बैलेंस हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप बैलेंस में होगे तो। यस, इसको टाइम लगेगा, और ये जैसे जैसे आप ग्रो करोगे इंटरनली,
आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओगे यार, अपने हाई वाइब्रेशंस को बढ़ाओगे, आप हाई वाइब्रेशन में रखोगे, जितना नॉलेज आप गेन करोगे, जितना विजडम आप गेन करोगे इस जर्नी से रिलेटेड, सोल कनेक्शन से रिलेटेड, आप उतनी ही अपने आप को बहुत बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो सच्चाई ये है कि इस कनेक्शन की पर्पस को आप जब एक्सेप्ट कर लोगे, हमें सब पता है कि ये कनेक्शन होता क्या है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हमेशा मैंने कहा है कि भाई हम शादी करने के लिए नहीं आते, वी आर नॉट हियर टू गेट मैरिड, और फैमिली बनाने के लिए नहीं आते। हमारे कुछ कर्मास होते हैं, या हमारी कुछ लर्निंग्स होती है, या हमारा कोई अनफिनिश बिजनेस होता है, हो सकता है 100 रीजंस होते हैं हमारी लाइफ में आने के, बस उसको हील करने के लिए, जो कई तरीके के हमारे डेस्परेट डिज़ायर्स भी होते हैं, उसको हील करने के लिए आते हैं हम। उसको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आते, बट उसको हील करने के लिए आते हैं। इसीलिए हम ट्विन फ्लेम इस लाइफ में मिलते हैं, और हम एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, बिकॉज ये रीज़न, मेन पर्पस जो होता है वो है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, हम सोलफुली सोल मोक्ष में जाए, यही एक कॉमन पर्पस होता है। ये हमें समझना चाहिए। जब आप कंप्लीटली इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन की रियलिटी को, पर्पस को एक्सेप्ट करके आप कनेक्टेड रहकर, दूर डिस्टेंस लेवल पे भी ठीक है या फिजिकल लेवल पे भी ठीक है, आप कनेक्टेड रहकर, आप साथ में रहकर, मतलब कनेक्टेड मतलब सोल लेवल पे, ठीक है, साथ में रहना मतलब सोल लेवल पे, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप रहकर मतलब अपने सोल पर्पस को पूरा करते हो, दैट्स गुड इनफ। बट जब आपको प्रॉब्लम लिटरली हो रही है, इनिशियल स्टेज में हो रहे हो आप, या हो सकता है कई सालों से रिलेशन में हो, या जर्नी से, या अपने काउंटर पार्ट से कनेक्टेड हो, तो अगर आपको लग रहा है मैं सरेंडर मूड में चल जाती हूँ बंदे को या बंदी को देखकर, तो आपको आई कांटेक्ट से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों के दिमाग में भी था, तो उनको सबको हेल्प करेगा। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सिनेरियो मैंने डिस्कस किया कॉल के, ये भी बहुत हेल्प करेगा हमें ये इंटेंसिटी को समझने की, कनेक्शन की। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, अगर वैलिड है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर तो स्क्रीन पे है ही, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और ये वीडियो को जितना हो सके मेरी रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी।